हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईज क्लास में आपका स्वागत है। और अभी चल रहा है क्विक रिवीजन, एकदम फास्ट रिवीजन चल रहा है करंट अफेयर्स का। खासकर स्पीडी के करंट अफेयर्स उठाए हम, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में जो है क्या करना है, रिवीजन करना है ताकि याद हो जाए और एग्जाम हॉल में जो है आप अधिक से अधिक मुस्कुराते हुए टिक मार के आ जाए और ट्रिनिटी आईज क्लासों को याद करें, क्योंकि वादा किया उसने 110 की गारंटी। जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ठोक दीजिएगा, सेशन शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो भी पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं प्रश्न पे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 यानी 25 दिन 24 आवर परिधि पोर्टल का नाम है और पोर्टल पूछा जाता है सवाल। और AI टैक्सोनॉमी बुक का शुभारंभ किया है किस केंद्रीय मंत्री ने? ये है गिरिराज सिंह, हमारे बिहार से ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने ये परिधि पोर्टल का नाम याद रखिएगा, गिरिराज सिंह का पोर्टल है, उनका पोर्टल मंत्रालय द्वारा परिधि। और AI तो आजकल टेक्नोलॉजी हो ही गया है और AI में भी। चलिए आगे देखते हैं। हरणी, क्या नाम है? हरणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश, भारत की किस पड़ोसी देश नए प्रधानमंत्री बने हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। तो ये श्रीलंका के बने हैं, क्योंकि श्रीलंका में जब क्राइसिस आई तो राष्ट्रपति भाग गए, तो हरणी सुब्रमण्यम को बनाया प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले बांग्लादेश में भी क्राइसिस हुआ था, तो शेख हसीना इंडिया आ चुकी थी, तो मोहम्मद यूनिस के अंतर्गत में, किसके याद रखें, मोहम्मद यूनिस के अंतर्गत अंतरिम सरकार बना, इनके अंतरिम सरकार में प्रमुख बनाए गए मोहम्मद यूनिस। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी, देखिए दिलीप लिख दिया, दिलीप ट्रॉफी जीता है, दिलीप ट्रॉफी जीता है, खिताब जीता है? इंडिया A टीम, B टीम, C टीम और D टीम? इंडिया ए टीम जीती है। राष्ट्रीय समुद्रिक विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? और हमने चर्चा भी किया था कल परसों क्लास में बच्चों के साथ। असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। और ये विरासत परिषद की स्थापना में वियतनाम से समझौता हुआ है और प्लस UAE से समझौता हुआ है इस परिषद को विकसित करने के लिए, यह भी याद रखिएगा। तो वह लोथल जो है, ये परिसर है लोथल में, ये हड़प्पा साइट है लोथल, यहीं पे गुजरात में है, जहां समुद्रिक परिसर की स्थापना की बात की गई है। और वियतनाम और यूएई दोनों से समझौता किया गया है इसके विस्तार के लिए, इसके विकास के लिए। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक किस देश ने जीता है? कांस्य में ब्रॉन्ज मेडल टेबल टेनिस में एशियाई में किसने जीता है? मलेशिया, चीन, भारत, जापान। तो भारत जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। भारत में क्रूज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? और ये क्रूज का मिशन जो है 2024 में स्टार्ट हुआ है अगस्त में और 29 तक चलेगा क्रूज मिशन, ये ताकि रोजगार मिल सके, लोगों को पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, तरीके से बनाए गए। तो बताइए कौन सा मिशन ले जाए? क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल बिहार मिशन या कुल जल संधि मिशन? बताइए क्या नाम दिया गया है? सिंपल से क्रूज भारत मिशन नाम दिया गया है और ये 24 से 29 तक चलेगा। अभ्यास का जिंद एक एक्सरसाइज से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभ्यास काजिंद जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो काजिंद का अर्थ है कजाकिस्तान, और भारत के साथ कहां पे आयोजित हुआ है? यदि इंडिया में आयोजित हुआ होगा तो पूछा जाएगा किस स्थल पे? तो औली, ये उत्तराखंड में पड़ता है, औली में ये आयोजित हुआ है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट, इस टाइप के प्रश्न कम पूछते हैं। नेशनल क्राइम
रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? दिमाग वो स्किप करना है, मैं प्रश्न आ गया तो जवाब दे देते हैं हम आपको। आलोक रंजन, राजेंद्र सिन्हा, बिमल जाखड़, रमेश शर्मा। यहाँ इसको आलोक रंजन जी को बनाया गया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमरनाथन आदकाइन थाना, सीता रामलीला कुमार सिंघा, अनुराग कुमार दिसानके या प्रियंकारा कुमार जयरत्ने। और यह अनुराग कुमार दिसानके, क्योंकि वह क्राइसिस होने के बाद, लोकतांत्रिक क्राइसिस होने के बाद नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तो सूर्या जी को देखे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो गए अनुराग कुमार दिसानके। किस एयरपोर्ट का नाम, एकदम VVI प्रश्न है, VVI प्रश्न है ये, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पे रखा गया है? मुंबई एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट। तो ये पुणे एयरपोर्ट। और पटना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। जा रहे हैं बिहार पेपर देने तो नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। एशियाई पावर इंडेक्स में, एशियाई पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और हमने क्लास में चर्चा भी किया था ऑफलाइन क्लास में बच्चों के साथ, तो तीसरा था, और दूसरे पहले पे यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा जापान, फोर्थ पे जापान। नहीं, रशिया नहीं है, एशिया पावर इंडेक्स में है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? हॉकी चैंपियनशिप पुरुष में, और महिलाओं का हॉकी चैंपियनशिप जो है बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया, जो स्टेडियम बना था, जिसमें वुमेन्स ग्रुप में भारतीय महिलाओं ने जीता। किसको हरा के? चीन को हरा के। पुरुष में भी जीता, भारत ने चीन को ही हरा के जीता था। इसमें चीन को ही हरा के, रनअप जो था चीन ही था उसमें। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट जो है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, किस राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? फूड सेफ्टी में केरला था, सेकेंड रैंक पे पंजाब। यदि बिहार का रैंक पूछे, क्योंकि बिहार पेपर देने जा रहे हैं, तो बिहार का रैंक बता दीजिए आप लोग। बिहार का रैंक बताइए। 20वां रैंक पे बिहार है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय यानी एविएशन जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो मान्यता दिया है? और ऑफलाइन क्लास में चर्चा भी की थी बच्चों के साथ। संघ एयरलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के बोस्टन में और लॉस एंजल्स में एक नए वाणिज्यिक दूतावास, एक कमर्शियल खोलने की बात की है? कहाँ? तो यूएसए, दोनों जगह है। यूएसए में बात किया उन्होंने। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और जिस खेल से 6 खेलों को बाहर कर दिया गया है, तो ग्लासगो है, और ये स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में 26 में आयोजित किया जाएगा, इसमें 6 खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट, एथलेटिक्स और टेनिस है, लॉन टेनिस है, नहीं, लॉन टेनिस को बाहर किया गया। 3 प्रमुख खेल है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना एकदम इस बार की बजट में पास किया गया है। कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? प्रधानमंत्री जन्नत उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए इस बार के बजट में कितने प्रावधान किए गए हैं? बताइए जल्दी। डाटा है, डाटा पूछा था बिहार में खुद। इसमें 79,156 करोड़, डी ऑप्शन जो है सही है, 79,156 करोड़ रुपये दिया गया है जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत।
इसमें 6 करोड़ आदिवासी परिवारों को फायदा होगा और लगभग 5 लाख गांव ये फायदे में रहेंगे इससे। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? नगर वन योजना किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई है? आवास, शहरी, ग्रामीण विकास, एनवायरमेंट वन। तो देखिए लग रहा है वन की बात करेंगे तो एनवायरमेंट मंत्रालय से शुरू करेंगे हम लोग। वर्ष 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में एक्सिम 4 मिशन का संचालन करेगा? वो भारतीय है इसलिए ये प्रश्न बना है और 2 भारतीय जा रहे हैं। उसमें नेतृत्वकर्ता कौन होगा? अजय नायर, दीपक जोशी, शुभांशु शुक्ला और रमन पांडे। हमने एक चर्चा भी किया था क्लास में, पिछले करंट क्लास में चर्चा किया था। वह शुभांशु शुक्ला और इनके सहयोगी होंगे जे बालाकृष्ण अय्यर। बालाकृष्णन अय्यर साहब इनके सहयोगी होंगे। हाल में ही कौन महिला दिल्ली की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो आप लोग जानते ही हैं, अतीसी मार लेना। पहली थी कौन? सुषमा स्वराज बीजेपी, दूसरी कांग्रेस से शीला दीक्षित और तीसरी आम आदमी पार्टी से अतीसी मारले। तीनों ही गवर्नमेंट मात्र बनी है दिल्ली में। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन किया है, बीजेपी कुछ दिन शासन किया। सबसे एक महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गई। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी वेट लिफ्टिंग की बात की जा रहा है। भारत के धनुष लोकनाथन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य कोई पदक नहीं। स्वर्ण, रजत, कांस्य कोई पदक नहीं। और यह जीता है बेटा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल, प्रीति कामत, श्रेया सिन्हा, हरमीत कौर। अभी तक इस टाइप के प्रश्न बने नहीं हैं क्योंकि मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया और मिस क्या होता है अर्थ, यही प्रश्न बने हैं अभी तक। मगर अब भाई मिस इंडिया का चुनाव वर्ल्ड वाइड का बताइए तो उनका नाम है ध्रुवी पटेल साहब। क्या है? ध्रुवी पटेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये सवाल उत्तर प्रदेश का है, स्किप कीजिए इसको। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला भी प्रश्न है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? लेप्रेसी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो है जॉर्डन। इसको कौन? जॉर्डन। और ये मलेरिया पूछ दे तो मिस्र मारना है। मलेरिया मुक्त जो देश हो गया है वो है मिस्र। WHO ने घोषित किया है इसको। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य जो है घोषणा किया है कि उग्रवाद मुक्त हो गया है और वो चर्चाओं में रहा था न्यूज में पूरा? और मणिपुर। सोचिए कि मणिपुर में कुछ दिन पहले ही घटना घटी, 2 जनजाति आपस में लड़ गए और ये घोषणा किया कि हम उग्रवाद मुक्त हो गए हैं। जबकि उसमें जब रिपोर्ट आया तो उसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं बाहरी गतिविधियों का संलिप्तता था इसमें। ऑस्कर 2025 में जो है भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? भारत तरफ से भेजा जाएगा इस फिल्म को ताकि कुछ ना कुछ अवार्ड मिले। अभी तक ऑस्कर में कभी कभी अवार्ड मिलते हैं। तो लापता लेडीज, एनिमल, चंदू चैंपियन, कलिका 2819। लापता लेडीज और इसके निर्देशक है किरण राव। भारत के 45वें फीडे चैंपियनशिप, भारत ने फीडे चेस चैंपियंस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ये जीत के आया है गोल्ड। साल 2025 में आईफा अवार्ड कहां होगा?
आई5 अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और ये जयपुर हम बताए थे, पिछले क्लास में ही बता रहे थे आपको, जयपुर। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? और मंथ का खिताब जो जीता है वो पूछा नहीं जाता है, हर मंथ में मिलता है ये, पुरुष में वर्ग में, महिला वर्ग में। मैं बता दीजिए नाम इसका। भाई नाम है विक्रमा, हर्षिता समर विक्रमा। तो श्रीलंका है ना, नाम से पकड़िए कुछ थोड़ा सा। हाँ, टॉपगन कप में पुरुषों, ये छोड़िए, ये स्किप कीजिए प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्न से दिमाग भर जाएगा और ये फायदेमंद चीज नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोग, इसका आंसर होगा आपको अनमोल जैन। अनमोल जैन, यदि कोई बच्चा कमेंट किया है तो इसका आंसर होगा अनमोल जैन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय